गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई की चिंता होगी दूर जब आपके साथ होंगे अमित चौहान सर और उनके दो कोहिनूर। नाम आईटी एक्सपर्ट वंश, कैमरामैन यस। चलिए लेके मां सरस्वती का नाम और करते हैं शुरू ऑर्गेनिक में एल्कोहल्स को कंक्लूड करने का अपना आज का काम। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट। एल्कोहल्स को अगर डिस्टिंग्विश करना हो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अगर इन एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करना हो, अलग अलग करना हो, पहचानना हो, अगर 3 टेस्ट ट्यूब में आपको मान लो 3 एल्कोहल दे दिए जाएं, 1 डिग्री, एक में 1 डिग्री, एक में 2 डिग्री, एक में 3 डिग्री, और आपको ये बताना हो कि कौन से टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री है, कौन से में 2 डिग्री है और कौन से में टर्शरी अर्थात 3 डिग्री है, तब आपके सिलेबस में 2 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बनते हैं। वैसे टोटल 3 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट हैं अगर आप कॉम्पिटेटिव लेवल तक जाना चाहते हैं, लेकिन 2 डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं एज पर सीबीएसई सिलेबस इज बीइंग कंसर्न। आइए शुरुआत करते हैं पहले डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट की। और पहला डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट कोई नया नहीं है, रिएक्शन से तो आप पहले ही भली भांति जानते हैं, वाकिफ हैं, बस आज उसको थोड़ा सा और गहराई में जानने का प्रयास करेंगे। सो पहला डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्कोहल्स इज लुकास टेस्ट या लुकास रिएजेंट टेस्ट। यह सबसे पहला टेस्ट होता है जिसके माध्यम से आप एल्कोहल को अलग अलग डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। लुकास रिएजेंट क्या होता है, पहले रिएजेंट जानने का प्रयास करेंगे। लुकास रिएजेंट होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2। भाई इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर, एक में 1 मोलर मान लीजिए कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब में आप 1 मोलर ZnCl2 ले लीजिए, आपस में मिक्स कर दीजिए, बन गया लुकास रिएजेंट। अब ये रिएजेंट बड़े कमाल की चीज होती है और आराम से अलग अलग कर देता है। 3 टेस्ट ट्यूब में से अपने आप बता देगा किस में 1 डिग्री, किस में 2 डिग्री, किस में 3 डिग्री। आते हैं इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसका बेस क्या है। बेस है डिफरेंस इन द रिएक्टिविटी ऑफ 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री एल्कोहल्स। देखिए एल्कोहल में आपको 3 तरह की रिएक्शन पढ़ाई जाती है। पहली, रिएक्शन ड्यू टू एसिडिक नेचर ऑफ एल्कोहल्स, वहां पर रिएक्टिविटी ऑपोजिट होती है। 1 डिग्री की रिएक्टिविटी उस केस में सबसे ज्यादा, 2 डिग्री में उससे कम और 3 डिग्री में सबसे कम। अब जो लाइन मैं कहता हूं उसे नोट करके लिखिए। बाकी हर टाइप की रिएक्शन में, रेस्ट इन ऑल टाइप ऑफ रिएक्शंस शोन बाय एल्कोहल्स अदर देन इट्स एसिडिक नेचर, बाकी सब में जो रिएक्टिविटी होती है 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है, 2 डिग्री की उससे कम होती है और 1 डिग्री सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। बस इसी को आधारशिला या बेस मानते हुए करते हैं लुकास रिएजेंट टेस्ट। प्यारे बच्चों, अगर आप लेते हैं 3 डिग्री एल्कोहल्स R3C और यहां पर लगा हुआ है OH, राइट, मतलब कार्बन से 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसका मतलब सीधे सीधे ये टर्सरी एल्कोहल है। अब आप उस पर डालेंगे लुकास रिएजेंट। आपने डाला लुकास रिएजेंट, कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2। आप ZnCl2 भी डाल सकते हैं, यहां पर रिएक्शन बिना ZnCl2 के भी हो जाती है। अगर आप HCl ही लेते हैं रिएक्शन तब भी हो जाती है, लेकिन लुकास रिएजेंट में क्योंकि ZnCl2 होता है, आप चाहें तो इसे भी डाल सकते हैं। बस अब क्योंकि रिएक्टिविटी 3 डिग्री एल्कोहल्स की सबसे ज्यादा होती है, रिएक्शन तुरंत हो जाती है, इंस्टेंटेनियस होती है, और रिएक्शन में क्या होता है भैया, OH जाता है, Cl आता है। एल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन है, एल्कोहल में भी एक बार हमने इसको कराया है। तो यहां पर ओवरऑल क्या होता है, यहां से OH, यहां से H निकल गया, दैट इज H2O, बचा आपके पास Cl और ये Cl आके जुड़ जाता है कार्बन से, बन गया आसानी से एल्काइल हैलाइड। ये रहा R3C और यहां से आके जुड़ जाता है Cl, रिमूवल ऑफ H2O टेक्स प्लेस। अब प्यारे बच्चों यहां पर क्या होता है, व्हाट हैपन्स इन दिस रिएक्शन इज
जिस टेस्ट ट्यूब में 3 डिग्री एल्कोहल होता है, टर्शरी एल्कोहल होता है, मान लो टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, उसमें जैसे ही आप लुकास रिएजेंट डालते हैं रिएक्शन तुरंत हो जाती है, इंस्टेंटेनियस रिएक्शन होती है और उस टेस्ट ट्यूब के अंदर तुरंत बन जाता है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब ये जो एल्काइल हैलाइड होता है ये इनसॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल। और कोई चीज अगर इनसॉल्युबल होती है, अगर कोई सब्सटेंस किसी लिक्विड के अंदर इनसॉल्युबल होता है तो उसका कलर एज इट इज टेस्ट ट्यूब के अंदर दिखाई पड़ता है। ये जो एल्काइल हैलाइड बनता है ये गिवन एल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है। अब इसकी इनसॉल्युबिलिटी की वजह से एल्काइल हैलाइड का अपना कलर सॉल्यूशन के अंदर दिखाई पड़ता है। अब कलर किस तरीके से दिखाई पड़ता है आइए जानने की कोशिश करते हैं। कलर दिखाई पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ मिल्कीनेस, मिल्कीनेस। कलर दिखाई पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ टर्बिडिटी, मीन्स नॉट क्लियर, सॉल्यूशन आपको दिखाई पड़ेगा। और यहां पर मिल्कीनेस, टर्बिडिटी, या आप इसको कह सकते हैं क्लाउडीनेस की फॉर्म में, क्लाउडीनेस की फॉर्म में आपको कलर दिखाई पड़ता है। जानने की कोशिश करते हैं पूरी रिएक्शन। 3 डिग्री अल्कोहल बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। जैसे ही लुकास रिएजेंट डालते हैं या HCl भी आप इसमें डाल सकते हैं, लुकास रिएजेंट डालते हैं तुरंत OH बाहर, Cl अंदर, राइट, H2O बाहर और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड बनता है। अब ये 3 डिग्री हैलाइड क्या होता है, गिवन एल्कोहल में इनसॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबल होने के कारण उसका कलर मिल्कीनेस की फॉर्म में, टर्बिडिटी थोड़ा धुंधला उसकी फॉर्म में, क्लाउडीनेस बिल्कुल वाइट वाइट्स, प्योर वाइट सा, हल्का सा वाइट कलर का सॉल्यूशन आपको दिखाई पड़ता है। अब ये जो क्लाउडीनेस होती है ये एल्काइल हैलाइड फॉर्मेशन का प्रतीक है, यह रिएक्शन होने का प्रतीक है, राइट। समझ जाइए, हमने कहा रिएक्शन तुरंत हो जाती है, इमीडिएटली रिएक्शन टेक्स प्लेस जैसे ही आप लुकास रिएजेंट डालते हैं। अब चलते हैं 2 डिग्री में किस तरीके से रिएक्शन होती है। 2 डिग्री में रिएक्शन कुछ इस प्रकार होती है। आपने लिया 2 डिग्री एल्हाइड, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अब जैसे ही आप 2 डिग्री एल्कोहल लेते हैं और जैसे ही उसमें आप लुकास रिएजेंट डालते हैं, आपने डाला लुकास रिएजेंट दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड HCl, आपने डाला, ये रहा कॉन्सेंट्रेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2। अब प्यारे बच्चों यहां पर जिस टेस्ट ट्यूब में आपका 2 डिग्री एल्कोहल होता है, जैसे ही आप उसमें लुकास रिएजेंट डालते हैं, क्योंकि 2 डिग्री की रिएक्टिविटी 3 डिग्री से कम होती है, लेस होती है, तो रिएक्शन इसके कंपैरिजन में थोड़ा स्लो होती है और लगभग रिएक्शन को 5 से 6 मिनट होने में लग जाते हैं। यानी कि रिएक्शन पहले तो इंस्टेंटेनियस नहीं होती, तुरंत रिएक्शन नहीं होती है, एकदम से रिएक्शन नहीं होती है। याद रखिएगा, एकदम से रिएक्शन नहीं होती है, एकदम से रिएक्शन नहीं होती है। रिएक्शन अगर होती है तो 5 से 6 मिनट का समय लग जाता है। इसका मतलब आपको 5 मिनट लग जाएंगे। आफ्टर 5 मिनट्स रिएक्शन होगी और 5 मिनट बाद बनने वाला है आपका 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड, बनेगा 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। यहां से R2 क्लियर, दैट इज CH, या इसको बाहर आप लिखिए बेहतर होगा, R2। यहां पर कार्बन से 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, आ जाएगा आपका यहां पर Cl प्लस बाहर निकल जाएगा H2। अब बन गया एल्काइल हैलाइड, लेकिन बना कितनी देर बाद, 5 मिनट के बाद, आफ्टर 5 मिनट्स बनता है, आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद एल्काइल हैलाइड बनेगा। अब जैसे ही एल्काइल हैलाइड बनेगा, एल्कोहल के अंदर ये इनसॉल्युबल होता है और इनसॉल्युबिलिटी की वजह से मिल्कीनेस, टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस दिखाई पड़ती है। तो यहां पर आप कहेंगे आफ्टर 5 मिनट्स मिल्कीनेस, मिल्कीनेस आप कहें, ऑब्लिक टर्बिडिटी आप कहें,
टर्बिडिटी आप कहें, टर्बिडिटी और मिल्कीनेस, या फिर हम क्लाउडीनेस अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट्स। तीनों शब्दों में से किसी का भी चयन हो सकता है। तो आपने लिए 3 टेस्ट ट्यूब। अब बारी बारी से 2 तो उसमें से अलग हो गए। पहला, जैसे ही लुकास रिएजेंट डाला जिसमें टर्बिडिटी, क्लाउडीनेस, सफ़ेद धुआं सा, ऐसा जैसे अगर आप आग जलाते हो उससे पहले वाइट वाइट कलर का आपका जो धुआं निकलता है, ये एक्चुअली क्लाउडीनेस है, राइट? ये क्लाउडीनेस है। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर क्लाउडीनेस तुरंत लुकास रिएजेंट डालते ही दिखनी शुरू हो जाए, 3 डिग्री हैलाइड है। जिसमें क्लाउडीनेस दिखे 5 मिनट के बाद, उसमें 2 डिग्री हैलाइड है। अब चलते हैं तीसरे टेस्ट ट्यूब की तरफ। वो टेस्ट ट्यूब जिसमें आपका 1 डिग्री हैलाइड होता है, जिसमें 1 डिग्री हैलाइड होता है, राइट? 1 डिग्री हैलाइड होता है, 1 डिग्री एल्कोहल होता है। क्लियर? अब एक टेस्ट ट्यूब थर्ड वाला जिसमें आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। भाई डाला उसमें लुकास रिएजेंट, जैसे ही लुकास रिएजेंट हम उसमें डालते हैं, डाला उसमें लुकास रिएजेंट, ये है कॉन्सेंट्रेटेड HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, डाला एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में। अब आप जानते हैं सबसे लीस्ट रिएक्टिविटी होती है 1 डिग्री एल्कोहल की, सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है। इतना लीस्ट रिएक्टिव होता है कि जैसे ही लुकास रिएजेंट इसमें डालते हैं, नो रिएक्शन टेक्स प्लेस एट रूम टेम्परेचर। यहां पर कोई रिएक्शन नहीं होती है, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। भैया रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, और अगर रिएक्शन नहीं होगी, एल्काइल हैलाइड नहीं बनेगा। इसका मतलब मिल्कीनेस नहीं आएगी, टर्बिडिटी नहीं आएगी, क्लाउडीनेस नहीं आएगी। अब आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब हैं, एक टेस्ट ट्यूब तीसरे वाला बच गया। जैसे ही उसमें लुकास रिएजेंट डालते हैं, 5 से 6 मिनट वेट करो, क्लाउडीनेस अगर ना आए, इसका मतलब रिएक्शन नहीं होगी, इसका मतलब उसके अंदर आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, उसके अंदर आपका 1 डिग्री एल्कोहल है। अब क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव होता है, अब अगर हम ये चाहते हैं कि इसके अंदर भी रिएक्शन हो, इसके अंदर भी क्लाउडीनेस आए, तो आपने उसमें लुकास रिएजेंट डालना है, आपने उसमें कॉन्सेंट्रेटेड HCl ZnCl2 एनहाइड्रस की प्रेजेंस में डालना है और उसको हीट कर देना है। अब अगर आप उसको हीट कर देते हो, जब तक आप इस टेस्ट ट्यूब को हीट नहीं करोगे, आपने उसको हीट कर दिया, राइट? आपने उसको हीट कर दिया, जब तक हीट नहीं करोगे तब तक रिएक्शन नहीं होगी। अब अगर आपने हीट कर दिया तब जाके रिएक्शन होती है, निकलता है उस केस में यहां से H2O, बचा ये Cl, ये Cl आके CH2 से जुड़ जाता है, इस CH2 से जुड़ जाता है। अब यहां पर बनता है 1 डिग्री हैलाइड, क्लियर, R CH2 और Cl, क्लियर। अब निकलता है यहां से H2O। इसका मतलब अब आप लिखेंगे मिल्कीनेस, टर्बिडिटी या क्लाउडीनेस appears अपॉन हीटिंग, appears अपॉन हीटिंग, appears अपॉन हीटिंग, राइट? appears अपॉन हीटिंग। तो टेस्ट बहुत सिंपल है, केमिस्ट्री बड़े सीधे सीधे है और बहुत आसान करके आपको समझाने का हमने प्रयास किया, राइट? पहला पॉइंट, 3 डिग्री एल्कोहल लिया, मान लेते हैं टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल लिया, उसमें डाला लुकास रिएजेंट, एल्काइल हैलाइड बनेगा क्योंकि 3 डिग्री की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, इंस्टेंटेनियस फॉर्मेशन होगी एल्काइल हैलाइड की। तुरंत टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या आएगी? मिल्कीनेस, टर्बिडिटी और क्लाउडीनेस, रिएक्शन इंस्टेंटेनियस होगी। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपका 2 डिग्री एल्कोहल है, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी इसके मुकाबले कम होती है, टर्बिडिटी, मिल्कीनेस आएगी आफ्टर 5 मिनट्स, क्योंकि रिएक्शन में 5 से 6 मिनट लगेंगे, राइट? 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड बनेगा, 5 मिनट के बाद बनेगा, तब जाके मिल्कीनेस और टर्बिडिटी आएगी। बढ़ते हैं 1 डिग्री एल्कोहल की तरफ। जिस टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री एल्कोहल होता है, अगर उसमें लुकास रिएजेंट डाला जाता है तो रूम टेम्परेचर पे तो कोई रिएक्शन नहीं होती है। यहाँ रूम टेम्परेचर पे इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, यहाँ रूम टेम्परेचर पे 5 से 7 मिनट लग जाते हैं रिएक्शन होने में, और जिस टेस्ट ट्यूब में 1 डिग्री एल्कोहल होता है उसमें रूम टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन नहीं होती है, मिल्कीनेस, क्लाउडीनेस और टर्बिडिटी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। अब अगर आपको 1 डिग्री एल्कोहल में
कंफर्म करना है कि इसके अंदर 1 डिग्री ही है, तो आप क्या करें, लुकास रिएजेंट डालें, करें उसको हीट करेंगे उसको, तब जाके रिएक्शन होती है, तब जाके ये बॉन्ड टूटता है, क्योंकि ये रिएक्टिव कम होता है, बॉन्ड नहीं टूटता है। मोर इजियर इज द क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, मोर विल बी द रिएक्टिविटी। तो आप याद रखिए, यहां से बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होता, केवल तब होता है जब हम उसको हीट करते हैं, राइट। हीट करेंगे, रिएक्शन हो जाएगी, इनसॉल्युबल एल्काइल हैलाइड बन जाएगा और मिल्कीनेस, क्लाउडीनेस, टर्बिडिटी, तब जाके 1 डिग्री अल्कोहल वाले टेस्ट ट्यूब में अपीयर होगी। आशा करते हैं पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा, पूरा कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। चलिए तो लीजिए फटाफट से स्क्रीनशॉट और बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बारी है क्वेश्चंस की। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, या तो सीधे सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों, गिव अ डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है सीधा, राइट लुकास रिएजेंट टेस्ट, राइट लुकास टेस्ट, राइट। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर आपसे क्वेश्चन इनडायरेक्टली ऐसे भी पूछा जा सकता है, आपको प्रोपेनॉल दे दिया जाए, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल आपको दे दिया जाए, या इसको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी कहते हैं, और उधर है आपका टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सेकेंडरी प्रोपाइल अल्कोहल, और ये है आपका प्रोपेनॉल। आपको डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट देना है इन बिटवीन दीज 3 काइंड्स ऑफ अल्कोहल्स। अब याद रखिएगा, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली एक कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, मीन्स 1 डिग्री अल्कोहल है। जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से बॉन्डेड है, ये सेकेंडरी मीन्स 2 डिग्री मीन्स सेकेंडरी अल्कोहल है। और ये आपका टर्शरी, जिस कार्बन से अल्कोहल जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से बॉन्डेड है, तो ये 3 डिग्री मतलब टर्शरी अल्कोहल है। अब आसान है, सीधा सा है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स में अगर डिस्टिंग्विश करना है तो आपको यहाँ पर रिएक्शन देनी होगी। कौन सी रिएक्शन? लुकास रिएजेंट टेस्ट वाली, तीनों रिएक्शंस आपको देनी होगी। एक बात डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के लिए हम अपने प्यारे बच्चों को बताते हैं, कई बार बच्चा वर्बली लिखता है, ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे नहीं देगा, ये रिएक्शन 5 मिनट बाद देगा, इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है, ये रिएक्शन इमीडिएटली देगा। देखिए, बेहतर है कि आप लैंग्वेज ना लिखें, आप सबसे पहले रिएक्शन लिखें। इसकी रिएक्शन लुकास रिएजेंट टेस्ट आप डाल के रिएक्शन शो करेंगे, OH हटाएंगे, Cl लगाएंगे, मतलब आपने रिएक्शन जरूर लिखनी है, 3 डिग्री अल्कोहल की, 2 डिग्री अल्कोहल की और 1 डिग्री अल्कोहल की। बाकी सब बाद की बात है आप क्या लिखते हैं। सो याद रखिएगा, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट में लैंग्वेज से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है रिएक्शन। इस पर आप लुकास रिएजेंट डालेंगे, रिएक्शन दिखाएंगे, लुकास रिएजेंट डालेंगे, रिएक्शन शो ऑफ करेंगे, यहाँ पर लुकास रिएजेंट डालेंगे, 2 रिएक्शन लिखेंगे, नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, और एक बार आप हीट करके रिएक्शन करके दिखाएंगे। आशा करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट दिल और दिमाग दोनों पे आपके अच्छे से उतर गया होगा, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ, बढ़ते हैं सेकेंड टेस्ट की तरफ। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट नंबर 2। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट नंबर 2 है आइडोफॉर्म टेस्ट। ये टेस्ट आपका जाना पहचाना होता है, क्लियर है, आपको हमने पढ़ाया हुआ भी है, हमने इसको जिक्र किया था एल्डिहाइड और कीटोन्स में, और शायद आपके याद होगा वो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स इस टेस्ट को दिखाते हैं, पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। याद रखिए, जिनके पास ग्रुप होता है CH3CO ग्रुप, मतलब मिथाइल कार्बोनिल ग्रुप। लेकिन आप एक बात और अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आइडोफॉर्म टेस्ट इज ऑल्सो गिवन बाई एल्कोहल्स। और कौन से एल्कोहल्स? वो एल्कोहल्स जिनके अंदर सबसे पहली कंडीशन आप लर्न करें, वो एल्कोहल्स इस टेस्ट को दिखाते हैं जिनके पास ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, CH3 एंड दिस इज CH एंड OH ग्रुप। अगर किसी एल्कोहल में ये वाला ग्रुप है तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। पहले कंडीशन, कौन से एल्कोहल्स इस टेस्ट को देते हैं? जिनमें आपका CH3CH OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। अब रिएजेंट से तो आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं ही, रिएजेंट होता है 4 मोल्स ऑफ I2, 4 मोल्स ऑफ I2 प्लस 6 मोल्स ऑफ NaOH, राइट।
और आप चाहें तो NaOH की बजाय आप कोई एल्कली ले सकते हैं, क्योंकि ये एल्कली ही है। कोई एल्कलाइन सॉल्ट भी आप उसका ले सकते हैं, जैसे 4 मोल्स ऑफ I2 प्लस 3 मोल्स ऑफ Na2CO3। बेहतर होगा स्टोशियोमेट्री ऑफ द टेस्ट भी आप साथ के साथ लर्न करें। 4 मोल्स ऑफ आयोडीन डिजॉल्व इन 6 मोल्स ऑफ NaOH, या 4 मोल्स ऑफ आयोडीन, ये रिएजेंट है आयोडोफॉर्म टेस्ट का, दैट इज 3 मोल्स ऑफ Na2CO3। या फिर इसको कई बार ऐसे भी लिख लिया जाता है और कॉम्पिटेटिव लेवल पे दैट इज OI नेगेटिव भी लिख लेते हैं इसको, बहुत बार ऐसे भी पूछ लिया जाता है। क्लियर है? इस तरीके से भी कई बार इसको पूछ लिया जाता है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या है आयोडोफॉर्म टेस्ट इन एल्कोहल्स। एल्डिहाइड कीटोन्स में तो आप पढ़ ही चुके हैं। भाई देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल, प्यारा सा एग्जाम्पल, दैट इज इथाइल अल्कोहल का। अब आप इथाइल अल्कोहल को इस प्रकार लिख सकते हैं, राइट, यू मे राइट इथाइल अल्कोहल एज दिस CH3CH2OH। अगर आपको कोई भी अल्कोहल दिया हुआ हो और आपको आयोडोफॉर्म टेस्ट दिखाना है, तो सबसे पहले आप उस अल्कोहल को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। आसान होगा। अब उस पर डालें 4 मोल्स ऑफ I2 और आयोडोफॉर्म का रिएजेंट डालें 6 मोल्स ऑफ NaOH। इसको तब डालना है, याद रखिएगा कब डालना है, जब आपको अल्कोहल ये वाला ग्रुप मिल जाए। अगर अल्कोहल में ये वाला ग्रुप है तब तो रिएक्शन होगी, अदरवाइज रिएक्शन नहीं होगी। अब इथाइल अल्कोहल में क्योंकि मेथाइल CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, 100% आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। नाउ हाउ टू राइट द रिएक्शन, बिल्कुल सेम कला है, बिल्कुल सेम आर्ट है जो आपको एल्डिहाइड और कीटोन्स में समझाई हुई है। ये वाला जो CH3 होता है, जो CH के OH के बराबर में होता है, ये वाला, ये कन्वर्ट होता है जिस कलर की चौक से हम लिख रहे हैं, राइट, ये कन्वर्ट होता है आयोडोफॉर्म में CHI3। ये होता है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म के विषय में आप पहले भी जानते हैं, येलो प्रेसिपिटेट होते हैं, येलो प्रेसिपिटेट होते हैं। ये वाले अल्कोहल जिनमें CH3CHOH ग्रुप प्रेजेंट होता है, ये येलो PPT बनेंगे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर आयोडोफॉर्म के। अब जो पार्ट बच जाता है, याद रखो, चीजें आसानी से लर्न करो। अब बच गया ये पार्ट ऑक्सीडाइज होता है सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में। एज इट इज लिखिए H, राइट, आगे लिखिए C। अब यहां पर ये ऑक्सीडाइज होता है O नेगेटिव, ये वाला पार्ट O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट होता है। बस लिखिएगा आसान करके अच्छे से। एक कार्बन बचा, इसका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आगे लर्निंग के लिए बता देते हैं आपको। भाई 4 मोल्स ऑफ I2 मतलब आपके पास 8 आयोडीन है, आपके पास 8 आयोडीन है, राइट। 3 तो यहां चले गए, बचे 5 आयोडीन। 5 आयोडीन 5 Na के साथ कंबाइन होंगे, 5 Na के साथ कंबाइन होंगे, निकलेंगे 5 NaI, निकलेंगे 5 NaI। टोटल 6 Na थे, एक यहां चला गया, 5 यहां चले गए, स्टोशियोमेट्री पूरी हुई। अब हमने हमेशा आपको बताया है D&F ब्लॉक एलिमेंट्स में भी, पूरी ऑर्गेनिक में भी, अगर एल्कली के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमेशा इवोल्यूशन ऑफ वाटर होता है, वाटर भी हमेशा इवोल्व होता है, निकल जाएंगे 5 मोल्स ऑफ H2। तो बस रिएक्शन को लर्न करना आसान है, मुश्किल नहीं है। अल्कोहल लिखा 4 मोल्स ऑफ I2 प्लस 6 मोल्स ऑफ NaOH। ये वाला जो CH3 है कन्वर्ट हो जाएगा आयोडोफॉर्म में। आयोडोफॉर्म के येलो PPT होते हैं। डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट के तौर पर वन ऑफ द मोस्ट प्रायर डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट होता है आयोडोफॉर्म टेस्ट। जो पार्ट बच जाता है ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एक सोडियम सॉल्ट की फॉर्म में जा चुका, बचे 5, राइट। 8 आयोडीन है, 3 आयोडोफॉर्म के साथ जा चुके, बचे 5, निकलता है 5 मोल्स ऑफ NaI। और क्योंकि एल्कली है तो लर्न कर लीजिए, हमेशा इवोल्यूशन ऑफ वाटर जरूर होता है, क्लियर है, वाटर रिलीज जरूर होता है 5H2।
इस प्रकार आप आइडोफॉर्म टेस्ट लिख सकते हैं। अब और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो आपको ब्यूटेन टू ओल दिया हुआ है, ये है ब्यूटेन टू ओल। अब जानने की कोशिश करते हैं ब्यूटेन टू ओल में, ये रहा ब्यूटेन टू ओल। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, ब्यूटेन टू ओल में आप डालेंगे आइडोफॉर्म का रिएजेंट 4 मोल्स ऑफ I2 प्लस 6 मोल्स ऑफ NaOH। सबसे पहले तो चेक करें रिएक्शन होगी या नहीं होगी। भाई ब्यूटेन टू ओल के अंदर या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल के अंदर हमेशा CH3 CHOH ग्रुप प्रेजेंट है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट जरूर दिखाएगा। आपने रिएजेंट डाला 4 मोल्स ऑफ I2 6 मोल्स ऑफ NaOH, या याद रखिए 4 मोल्स ऑफ I2 एंड दैट इज 3 मोल्स ऑफ Na2CO3। ज़्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशन में जो हिस्सा होता है वो 4 मोल्स ऑफ I2 और 6 मोल्स ऑफ NaOH ही होता है। अब लर्न करें, हमने ये बताया आपको, जो ये CH के बराबर में, जो ये CHOH के बराबर में CH3 होता है, CH3 होता है, ये कन्वर्ट होता है, ये कन्वर्ट होता है बच्चों, किस में कन्वर्ट होता है? आइडोफॉर्म में। आइडोफॉर्म में CHI3 लिख देंगे भैया येलो PPT, आपने लिख दिया येलो PPT। अब जो पार्ट बच गया, ये पार्ट बच जाता है, ऐसे ही लिखना शुरू करना, बिल्कुल सेम पैटर्न में आप लिखना शुरू करेंगे। आप इधर CH3 लिखेंगे, फिर आप CH2 लिखेंगे, इसके बाद जैसे ही आप CHOH पे पहुंचेंगे ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा CO, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, बस सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। 8 I में से 3 तो CHI3 में निकल गए, बचे 5, निकलेगा 5 मोल्स ऑफ NaI प्लस दैट इज 5 मोल्स ऑफ H2। बस रिएक्शन आसान, लिखना आसान, और वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक टेस्ट है, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट है। इसे हम बहुत वाइडली यूज करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स और एल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने में। अब किस तरीके से इस पे क्वेश्चन आता है? कई बार क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन है जरा नोट करिएगा। क्वेश्चन कई बार आता है कि राइट आइडोफॉर्म टेस्ट। तो जब आप आइडोफॉर्म टेस्ट के विषय में जब आप लिखते हैं, क्लियर है, ये यहाँ से अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इधर से इधर को आते हैं, राइट। अब कई बार आपसे क्वेश्चन आता है राइट आइडोफॉर्म टेस्ट, तो मैंने ज़्यादातर बच्चों को देखा है कि एल्डिहाइड और कीटोन्स में टीचर समझा देते हैं इस टेस्ट को, और एल्कोहल्स में इसको नहीं दिखाते हैं, क्लियर है। तो आप बेहतर होगा एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन भी लिखें एक कम से कम, और एक रिएक्शन आप एल्कोहल की भी कम से कम लिखें। अब तैयार हो जाइए क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ आपसे क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग will give iodoform test, will give iodoform test। आपको बताना है कौन सा इनमें से आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा एल्कोहल नहीं देगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है दैट इज आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, क्लियर है। दूसरा है हमारे पास मिथनॉल, मिथेनॉल। तीसरा है हमारे पास दैट इज ब्यूटाइल एल्कोहल, ब्यूटाइल एल्कोहल या प्रोपेनॉल। और ऐसे ही हमारे पास है फोर्थ टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल। अब आपको इन चारों एल्कोहल्स में ये बताना है कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा या कौन सा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। अपनी नज़रों में एक बात फिक्स कर लीजिए, एग्जैक्टली ये ग्रुप है तो टेस्ट आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं। यहां पर CH3 CHOH एग्जैक्ट सेम, नो किंतु परंतु, एग्जैक्ट सेम होना चाहिए। यहां पर सेम ग्रुप आपका प्रेजेंट है तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, इट विल गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। यहां रख देंगे, प्रोडक्ट लिख देंगे। यहां पर आप देखिएगा इसमें CH3 CHOH ही ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यहां पर आप चेक करिए CH3 CH2 CH2OH, यहां भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं देगा। अब आप चेक करिए
CH3CHOH ये चाहिए। कभी आप कहो एग्जैक्टली सेम सा ही है, बस माइनर डिफरेंस है। CH3COH तो है लेकिन C पे H नहीं है। तो याद रखिएगा टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी आपका आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इट विल बी नेगेटिव टुवर्ड्स आइडोफॉर्म टेस्ट, और नेगेटिव का मतलब है टेस्ट नहीं देगा। याद करिएगा अच्छे से। यहां पर आप एक चीज और इस टेस्ट में लर्न कर सकते हैं। हमने ये रिएक्शन आपको जो समझाई है, कैसे रिएक्शन लिखते हैं, कैसे प्रोडक्ट लिखते हैं, आपको अच्छे से बता दिया, और साथ के साथ कैसे क्वेश्चंस आते हैं ये भी आपको बता दिया। जहां पर मैंने लिखा है ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा, ऐसे केस में हाउ टू राइट द रिएक्शन। बच्चों याद रखें, मिथाइल अल्कोहल लिखेंगे, मान लो ये है मिथाइल अल्कोहल लिखेंगे, 4 मोल्स ऑफ I2 6 मोल्स ऑफ NaOH आप डालेंगे, NaOH आप डालेंगे, क्लियर है। और आगे लिखेंगे नो येलो पीपीटी या नो रिएक्शन। वर्बली डायरेक्ट ये मत कहिए मिथाइल अल्कोहल डू नॉट गिव्स आइडोफॉर्म टेस्ट। पहले मिथाइल अल्कोहल, आइडोफॉर्म का रिएजेंट, और आगे लिखो नो येलो पीपीटी या नो रिएक्शन। एक चीज हल्की सी आप माइनर सी लर्न कर लेंगे, और लर्न करने वाली बात यहां पर यह है जो आपको लर्न करना है कि कई बार रिएजेंट अगर मान लो NaOH ना दिया हुआ हो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले वाले का। अब अगर कई बार आपको मान लीजिएगा कई बार आपको NaOH ना दिया हुआ हो और आपको Na2CO3 दिया हुआ हो, तो बस हल्का सा माइनर सा ही डिफरेंस आएगा, कोई ज़्यादा डिफरेंस उसमें नहीं आता है, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस आता है। आइडोफॉर्म बनेगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा, बस हल्का सा जो डिफरेंस आने वाला है, हल्का सा जो डिफरेंस आने वाला है। 5 मोल्स ऑफ Na, 3 दूनी 6, यहाँ पर 6 है हमारे पास, 6 Na है, एक यहाँ चला गया, 5 NaI की फॉर्म में चला गया, बस डिफरेंस यहाँ आएगा। और डिफरेंस यहाँ पर क्या आता है, कार्बोनेट सोल्ट को डाल के जब आप हीट करते हो तो हमेशा लर्न करिए बच्चों, 3 CO2 यहाँ से निकलेंगे, 3 मोल्स ऑफ CO2, बस इतना डिफरेंस आएगा। और एल्कलाइन हो, एल्कली हो या उसका एल्कलाइन सोल्ट हो, हमेशा वाटर का रिलीज होता है 2 मोल्स ऑफ H2। बस स्टोशियोमेट्री में इतना डिफरेंस आता है, इसे आप लर्न कर लेंगे। बजाय क्योंकि कार्बोनेट सोल्ट है तो CO2 गैस भी इवोल्व होगी, और एल्कलाइन सोल्ट है तो वाटर भी निकलेगा। स्टोशियोमेट्री आप इसकी लर्न कर लेंगे, 3 CO2 और 2 H2O। इसे भी भूलना नहीं है, अपने दिमाग में लोडिंग कर लेनी है इस पूरी बात की, भूलना नहीं है। से नो टू फॉरगेट, ऑल राइट। और अच्छे से लिख के आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आशा करते हैं दोनों डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बहुत प्यार से अच्छे तरीके से आपके समझ में आ गए होंगे। अब हम इसको खटैक से करते हैं रब, इससे पहले आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट। चलते हैं बच्चों अब लास्ट सेक्शन की तरफ, एल्कोहल्स की रिएक्शंस का लास्ट सेक्शन। लास्ट सेक्शन है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स में भी आपको बहुत अच्छे से कवर अप करा दी हैं, और आप जानते हैं ऑक्सीडेशन की जहां तक बात करते हैं, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड मिलता है या कीटोन मिलता है, और उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। अब आप जो कॉमनली यूज्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जिनका आप इस्तेमाल करते हैं वो शायद कुछ ये होते हैं। कॉमन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जिनका बहुत ज़्यादातर यूज़ होता है, KMnO4 का हम इस्तेमाल करते हैं, और KMnO4 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में, आप इस्तेमाल करें KMnO4 को, आपकी मर्जी है, आप उसको वाटर के अंदर न्यूट्रल मीडियम में आप इस्तेमाल करें, और आप चाहें उसे एल्कलाइन मीडियम में आप इस्तेमाल करें। तीनों केस में KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। साथ के साथ कुछ और भी हमारे अच्छे से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जैसे कि K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम, राइट, इन H2SO4। पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट में अंतर ये होता है, केवल एक डिफरेंस होता है, ये तीनों मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और डाइक्रोमेट केवल आपका एसिडिक मीडियम में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके बाद अगर हम बात करें कॉन्सनट्रेटेड HNO3 की भी अगर हम बात करते हैं, राइट, ये भी आपका एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये आपके कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, इनमें से आप किसी का भी इस्तेमाल करो। 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है, अल्डिहाइड मिलता है, अल्डिहाइड मिलता है, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप डाल दीजिए, KMnO4 तीनों मीडियम में आप डाल दीजिए, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में आप डाल दीजिए, कॉन्सनट्रेटेड HNO3 डाल दीजिए,
इसके बाद आप जानते हैं एल्डिहाइड्स का भी ऑक्सीडेशन बड़ी इजीली होता है, बड़े फास्ट होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। एग्जाम्पल लेते हैं, आपने लिया इथाइल अल्कोहल, आपने लिया इथाइल अल्कोहल, आपने इसको ऑक्सीडाइज किया, आपने डाला KMnO4 K2Cr2O7 या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3, बन गया एल्डिहाइड -H2O, वाटर बाहर होता है, एक H यहाँ से, एक H यहाँ से, ये ऑक्सीजन, एक H, दूसरा H और तीसरा ऑक्सीजन, वाटर बाहर, बन गया CH3 एंड CHO। अब इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है, फर्दर ऑक्सीडेशन होता है और फर्दर ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में, फर्दर ऑक्सीडेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में, फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये रिएक्शन होती है अगर आप अबव कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, उधर कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो आपको गिवन है, जो मर्जी आपने बेटे, जो भी मर्जी आपने वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इस्तेमाल कर लीजिए, ये रिएक्शन होती है। आपसे क्वेश्चन आ जाए, राइट द रिएजेंट टू ऑक्सीडाइज इथेनॉल टू कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट एसिटिक एसिड में अगर ऑक्सीडाइज करना हो, राइट द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बड़ा सिंपल, कोई भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आप इस्तेमाल करिए, KMnO4 इन H2SO4, KMnO4 इन KOH, KMnO4 इन वाटर, कोई भी आप इस्तेमाल करिए, आसानी से रिएक्शन हो जाती है। अब याद करो, एल्डिहाइड और कीटोन्स में हमने आपको बताया हुआ है रिएक्शन कभी भी एल्डिहाइड पर नहीं रुकती है, हमेशा एसिड पर जाकर ऑक्सीडेशन रुकता है। अगर आपको इस रिएक्शन को एल्डिहाइड तक रोकना है, एल्डिहाइड तक रोकना है, तब आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करेंगे। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके होते हैं जैसे पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसको PCC कहा जाता है, पिरिडीनियम डाइक्रोमेट, राइट, क्लियर है, जिसे PDC कहा जाता है, या फिर आप कॉलेंस रिएजेंट का इस्तेमाल करेंगे, या आप चाहें तो कॉपर एट 573 केल्विन का आप इस्तेमाल करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाए, यहीं पर अगर ये रिएक्शन आप रोकना चाहते हैं, तब आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। याद रखें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का इस्तेमाल करें। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट टू ऑक्सीडाइज एल्कोहल टू एसिटल्डिहाइड या इथेनॉल टू एसिटल्डिहाइड। भैया तो माइल्ड का इस्तेमाल करना, अगर स्ट्रॉन्ग का इस्तेमाल करते हो तो रिएक्शन सीधी कार्बोक्सिलिक एसिड तक जाती है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, राइट। चलते हैं लो स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं लास्ट रिएक्शन की तरफ। और लास्ट रिएक्शन क्या है, यहां पर आप एक बात नोट करें, 2 कार्बन वाला एल्कोहल है, 2 कार्बन वाला एसिड मिलता है, सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला एसिड मिलता है, नोट कर लें, ले स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बारी है लास्ट रिएक्शन ऑफ एल्कोहल्स। मेरे प्यारे बच्चों, 2 डिग्री एल्कोहल्स का जब ऑक्सीडेशन होता है, 1 डिग्री का आप देख चुके हैं, अगर 2 डिग्री एल्कोहल आपको गिवन है तो उसका ऑक्सीडेशन हमेशा कीटोन में होता है, और कीटोन फिर फर्दर ऑक्सीडाइज होता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। लेकिन यहां मेन बात यह है, लेस नंबर ऑफ कार्बन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड जो बनता है उसमें उतने कार्बन नहीं होते हैं। आइए सीखते हैं। भाई आपने कोई 2 डिग्री एल्कोहल लिया, मान लो आपने आइसोप्रोपाइल एल्कोहल लिया, अब यहां पर आपने एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 इन H2SO4 डाला आपने, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वाटर निकलने के साथ H और O माइनस, यहां से वाटर निकल जाएगा, बनेगा आपके पास CH3 एंड दिस इज CO एंड CH3, बन गया कीटोन, H और O वाटर की फॉर्म में बाहर, बन गया कीटोन। अब कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, कीटोन फर्दर ऑक्सीडाइज होता है, बॉन्ड टूटेगा एक साइड से, एक एसिड एक कार्बन वाला, एक एसिड 2 कार्बन वाला, कार्बोनिल के
साइड से, या तो इस साइड से या इस साइड से आप बॉन्ड ब्रेक कर दोगे। एक एसिड 2 कार्बन वाला आपको मिलेगा, एक एसिड 1 कार्बन वाला आपको मिलेगा। इसका मतलब यू विल गेट अ पेयर ऑफ एसिड्स। यहां पर आपको पेयर ऑफ एसिड्स मिलते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या रही, एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस कहां आया ऑक्सीडेशन में? डिफरेंस एक ही जगह आया, यहां पर 3 कार्बन थे अल्कोहल में, और फाइनली जो एसिड मिलता है 2 कार्बन वाला या 1 कार्बन वाला एसिड मिलता है। नंबर ऑफ कार्बन लेस रहते हैं क्योंकि बॉन्ड का क्लीवेज हो जाता है कीटोन में, या तो इस साइड से या इस साइड से। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है वो 1 कार्बन वाला मिलता है। साथ के साथ एल्डिहाइड और कीटोन के ऑक्सीडेशन में एक और फर्क होता है, और फर्क यह है, अगर कभी भी 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराना हो जहां पर कीटोन बनते हैं, तो एक बात याद रखना कि आपको केवल और केवल स्ट्रॉन्ग में से भी जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करना है। एग्जाम्पल ध्यान से सुने, कॉम्पिटिटिव लेवल की जो बच्चे तैयारी करते हैं वो स्पेशली, आपने करना क्या है, उस केस में केवल स्ट्रॉन्ग में से भी स्ट्रॉन्ग लेना है। KMnO4 इन H2SO4, K2Cr2O7 इन H2SO4 या कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। आप जब ये वाली रिएक्शन कराएंगे तो KMnO4 इन वाटर या KMnO4 इन KOH का आप इस्तेमाल ना करें, उसे अवॉइड करें, क्योंकि वो रिलेटिवली एक वीकर, इसके मुकाबले थोड़ा सा कम ऑक्सीडाइजिंग एक्शन उसका होता है, और क्योंकि यहां पर बॉन्ड क्लीवेज करना पड़ता है तो इसलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिडिक मीडियम का ही KMnO4 में आप इस्तेमाल करेंगे। आशा करते हैं पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा चैप्टर आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्यारे बच्चों, फेयर नोट्स बनाइए, ये नोट्स आपके कॉम्पिटिटिव लेवल तक के लिए बहुत सफिशिएंट हैं। लास्ट में हमने जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कराई, ये रिएक्शन एक बार एल्डिहाइड और कीटोन्स में भी हम करा चुके हैं, राइट। आशा करते हैं पूरे लेक्चर में बहुत अच्छे से आपके समझ में आया होगा। याद रखेंगे 2 डिग्री अल्कोहल को अगर कीटोन तक ऑक्सीडेशन रोकना है तो आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक PCC, PDC, कोलेंस रिएजेंट का यहां भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, आपकी शाम शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।